Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is derivation of equation of motion through graph. Equation of motion through graph. फॉर क्लास 9th मैथमेटिकल डिडक्शन में आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या किस तरह से मैथमेटिकल डिडक्शन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको पता है, तीनों मोशन की इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। तो हमने इनका मैथमेटिकल डिडक्शन सीख लिया है, तो आज हम बात करेंगे ग्राफ के थ्रू कैसे इनको हम डेराइव करके लाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। यहाँ पर भी कंडीशन सब वही रहेंगी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसमें जो किस तरह से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। सबसे पहले तो क्योंकि आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए किस तरह से बनता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखते हैं हम कि पहले से ही जो है मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो ये जो है वो टाइम एक्सिस है और ये जो है वो वेलोसिटी एक्सिस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसका कैसे करते हैं, ठीक है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। अब इस पॉइंट को O मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट जो होता है ग्राफ का उसको O मानते हैं। अब पहले से ही मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो मान लीजिए उसकी पोजीशन ये है, यहां से ये यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ चल रहा है और मान लीजिए यहां तक आया। तो इस जो भी ग्राफ हमें मिला है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मिलती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, ये आपको पहले से पता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें ग्राफ में। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम बना लेते हैं कि ए से लेकर बी तक जो है वो मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में। अब देखते हैं कि इसमें कैसे स्टडी करना है हमें इसको। तो बी जो लास्ट पॉइंट है उससे हम एक परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक्सिस पर बनाएंगे। इसको सी नाम दे देते हैं और इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। और ए से जो है पैरेलल लाइन बनाएंगे टू टाइम एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और ये जो है बी और सी को डी पर यहाँ पर आकर मिलती है, डी पर कट करती है या डी पर मिलती है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ओ से लेकर यू तक जो है वो यू पे आके जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी और बी पर जो है फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी ना। तो ओ से ए तक, यानी ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनल वेलोसिटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी से सी तक का पॉइंट। देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को ग्राफ के अकॉर्डिंग बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि A से लेकर B तक चला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, तो इसमें एक्सीलरेशन है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। तो D से लेकर B तक का जो दूरी है वो क्या है, वेलोसिटी चेंज रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कहां तक, B तक ये रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से, ठीक है। और टाइम जो है वो O से लेकर C तक, क्योंकि इतने ही टाइम के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो ये स्मॉल टी से इस तरह से ये सारे वेरिएबल हमें ग्राफ के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हम जरा नीचे लिख लेते हैं कि क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ओ ए से रिप्रेजेंट हो रही है, ओ ए किससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को, और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को यानी v को। ऐसे ही OC टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा है और BD जो है वो वेलोसिटी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट।
फॉर इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं ग्राफ से ही सारे जो है वो प्रूव करेंगे किस तरह से ड्राइव करा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे अब हम यहाँ पर एक नजर डालिए आप बी से लेकर सी तक। तो बी सी का वैल्यू जो है वो BD प्लस DC होगा ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग बी से लेकर सी तक की दूरी क्या होगी, BD प्लस DC होगी ना। तो हम लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ BC इक्वल टू BD प्लस DC। ठीक है, अब ये यहाँ हमने वेरिएबल्स देखे हैं तो ये सारे वेरिएबल इसमें पुट करिए। BC इक्वल टू क्या है, स्मॉल b है, BD को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, प्लस DC क्या है, DC जो है वो OA के इक्वल बैठेगा कि नहीं, ये ग्राफ के हिसाब से देखिए। तो यहाँ DC इक्वल टू OA इक्वल टू U इस तरह से बैठेगा या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DC की जगह हम OA भी लिख सकते हैं ना। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD प्लस OA का जो है वो क्या है, U रिप्रेजेंट कर रहा है ना, OA U से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो BD बराबर हमें क्या मिलेगा, BD इक्वल टू V माइनस U। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम ग्राफ से ही देखेंगे फिर से कि एसिलेरेशन जो है इसमें हो रहा है ना, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। तो एसिलेरेशन क्या होता है, एसिलेरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, यही होता है ना एसिलेरेशन। तो वेलोसिटी चेंज कहां से रिप्रेजेंट हो रहा है, BD से। तो BD लिख देंगे वेलोसिटी चेंज की जगह, और टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं ना, OC। तो A इक्वल टू ये मिला हमें, तो A इक्वल टू BD ही रहेगा, OC की जगह क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला, BD इक्वल टू AT। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड इस तरह से देखिए, ये भी BD की वैल्यू मिली है हमें यहाँ, BD इक्वल टू V माइनस U, और यहाँ मिला है BD इक्वल टू AT। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड V, चलिए इधर देख लेते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड V माइनस U इक्वल टू AT आ जाएगा, V माइनस U इक्वल टू AT। इधर हम साइड चेंज कर देंगे U की, तो V इक्वल टू U प्लस AT। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट जो है डिराइव होकर मिल गई। ये आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, आई होप। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन बताती हूँ इसको रब करके। चलिए अब देखते हैं फॉर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कि इक्वेशन सेकंड हम किस तरह से डिराइव करेंगे इसी ग्राफ से। आइए देखते हैं अब इक्वेशन सेकंड के लिए। फॉर इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड हमारी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे साथ स्टडी करना सीखा था तो हमने उसमें सीखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी भी मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है, यानी चली गई दूरी पता करनी है, तो उसके जो लाइन बनती है या जिन पॉइंट्स के बीच की दूरी हमें पता करनी है, उसके द्वारा जो एक्स एक्सिस पर जो एरिया एनक्लोज होता है वही जो है डिटरमाइन करता है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो इस तरह से हम ग्राफ से देखेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा कि ये जो एक ट्रेपेजियम का एरिया कवर किया है ना, OABC नाम के ट्रेपेजियम का, तो एरिया ऑफ OABC ही डिटरमाइन करेगा इसके द्वारा चली गई दूरी या एरिया कवर्ड बाई या डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। तो एस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हम एक तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, एरिया ऑफ OADC नाम का रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना ABD। तो इसी तरह देखते हैं, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, लेंथ प्लस विड्थ। तो इसमें क्या है, लेंथ OA और AD की जगह हम OC भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं
OA मल्टीप्लाइड बाई OC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, AD प्लस मल्टीप्लाइड बाई BD, यानी हाइट कितनी है इसकी, ठीक है। अब हम ग्राफ के थ्रू इसमें वेरिएबल पुट करेंगे कि किसको किस वेरिएबल से हमने यहाँ बताया। तो हमने पहले ही देखा था OA इक्वल टू क्या है, U, तो यहाँ से U लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइड OC है T, तो ये हो गया, प्लस हाफ AD इज इक्वल्स टू OC, ये हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, इक्वल टू U आता है ये, तो यहाँ U आ जाएगा इंटू BD। जब इक्वेशन फर्स्ट अभी हमने सॉल्व की थी तो उसमें BD इक्वल टू हमने 80 निकाला था ना, वहीं से हम यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट में हम दिखा देंगे BD इक्वल टू 80, जो अभी हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, UT प्लस हाफ, यहाँ AD इक्वल टू U नहीं, AD इक्वल टू OC होता है और OC की वैल्यू होती है T, यहाँ गलत कर दिया मैंने, यहाँ T आएगा, ठीक है। तो हाफ AT स्क्वायर, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना, AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो आ गया एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे साथ स्टडी किया है वीडियो में, तो फिर आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला और क्यों निकाला, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस कवर की है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने इतने टाइम में, ठीक है। तो एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यहाँ पर आ गई है। अब हम थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसको इरेज करके थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अब हम यहाँ फॉर इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में भी जो है एस की वैल्यू वहां पर निकालनी रहती है हमें, तो ठीक है, वहां पर भी हम यहीं से देखेंगे। देखिए ये जो एरिया है ABCO, इसको मैथ्स में पढ़ा है ना आपने, ऐसे ये इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं ना। तो अब हम ट्रेपेजियम का एरिया वाला फॉर्मूला लगा के इसको डेराइव करेंगे। तो एस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCO। जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया क्या होता है, ये जो पैरेलल साइड्स होती है उन दोनों का सम करते हैं हम, और जो है उसमें बेस का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है अपॉन 2, इस तरह से रहता है फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, AO प्लस BC, और इसमें OC यानी बेस जो है वो OC है, तो OC का मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन 2। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, हम OA यानी कि U प्लस BC यानी कि V, और OC यानी कि T अपॉन 2। आ गया ना इतना निकल के। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 होती है ना मोशन की, जो इक्वेशन 1 होती है वो क्या होती है, V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ पर हम T की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से T इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, V माइनस U अपॉन A, ठीक है। तो इस T की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, S इक्वल टू U प्लस V, और T की जगह आ जाएगा V माइनस U अपॉन 2, यहाँ पहले से ही है, और A नीचे आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब आप मैथ्स में आपने पढ़ा होगा U प्लस B और V प्लस U, इसको किस तरह में लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, V माइनस U और V प्लस U, एस इक्वल टू V प्लस U के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं हम, V प्लस U और V माइनस U अपॉन 2A, इस तरह से आ रहा है। तो V प्लस U और V माइनस U, A प्लस V और A माइनस B वाली फॉर्म बन गई ना यहाँ। तो A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बनता है ना कि A प्लस B और A माइनस B, ये इक्वेशन होती है ना मैथ्स की, बस वही इक्वेशन यहाँ बन गई है, ये देखिए। तो उसी तरह हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, V स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a को इधर ले आएंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी फॉर्म में भी लिखा छोड़ सकते हैं हम थर्ड इक्वेशन को, या फिर इस तरह ला सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको साइड यू की साइड चेंज करके आप इसको इस तरह ला सकते हैं। तो ये आपको थर्ड इक्वेशन भी जो है किस तरह डराइव होकर आई है, ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ आया होगा। आई होप अगर आपको समझ आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।